हाय गाइस। पहले अगर मैं नाउन्स की बात करता हूँ तो नाउन्स की गलतियाँ या सिंगुलर प्लूरल की गलतियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं एग्जाम्स में। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट। नाउन्स, राइट। अब जब हम नाउन्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि मैं जैसे ही बच्चों से पूछता हूँ कि कितने तरीके के नाउन्स होते हैं तो सब बोलते हैं सर 5 तरीके के, 6 तरीके के, 7 तरीके के, वॉट एवर जिसको जितने याद होते हैं, और फिर बताने लगते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तो बट अब जब मैं नाउन्स की बात करता हूँ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सोचिए कि आपको ये सारे नाम पता होना ज़रूरी है। कभी भी आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर्स में ये पूछा गया कि ये प्रोनाउन है कि कॉमन नाउन है? राइट। तो जब हम नाउन्स पढ़ेंगे, ऑब्वियसली जो हमने स्कूल में ग्रामर पढ़ी है और जो हमें एग्जाम्स के लिए ग्रामर पढ़नी पड़ती है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ता है। हमारे को ये सोचना होता है कि यार इस टॉपिक में गलतियाँ किस तरह से आएंगी, ये टॉपिक क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की गलतियाँ किस तरह से आएंगी। सो नाउन्स में जो सबसे बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 तरीके के नाउन होंगे। एक होंगे काउंटेबल और एक होंगे अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। तो गाइस एक लिस्ट होती है जो हम लोग नाउन्स के चैप्टर में डिटेल में करते हैं, राइट। तो पहले ये समझ लेते हैं, देन वी कैन, आप लिंक में हम वो लिस्ट को डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। सो हमारे पास 3 तरीके के नाउन्स होते हैं एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब होता क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा, सिंगुलर नाउन के साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स आते हैं, वो उसकी जगह प्लूरल नाउन के लिख देगा, प्लूरल नाउन्स के साथ आते हैं उसकी जगह सिंगुलर नाउन्स के लिख देगा। ठीक है, तो एग्जामिनर अब ये मिक्स एंड मैच करेगा, तो हमें वो समझना है इसके बाद। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ, या इसमें मैं प्रोनाउंस भी ऐड कर लेता हूँ, ही, शी और इट। ठीक है, तो इनके साथ क्या लगता है, इज, वॉज, हैज, डज, और किसी भी वर्ब में अगर आप एस लगा देंगे तो वो हो जाता है सिंगुलर नाउन, जैसे प्लेज। ठीक है, प्लूरल पे आते हैं। प्लूरल में क्या हो जाता है, यू वी दे प्लस कोई भी नाम तो है ही, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा, बट यू वी और दे। अब इनके साथ लगेगा आर, वर, हैव, डू, और किसी भी वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, वर्ब विदाउट एस, जैसे प्ले का प्ले ही रहेगा, गो का गो ही रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा, स्टडी का स्टडी रहेगा। तो अगर मैं ही बोलूंगा तो मुझे ही स्टडीज बोलना पड़ेगा, और यू बोलूंगा तो यू स्टडी बोलना पड़ेगा। एंड अनकाउंटेबल जो होता है, इसके साथ भी अनकाउंटेबल हो गया, जैसे वाटर, लव एक्सेट्रा। सो अनकाउंटेबल और सिंगुलर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो अनकाउंटेबल के साथ भी सिंगुलर वाले ही हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे। सो दैट इज, वॉज, हैज, डज, और किसी भी वर्ब में एस लगेगा, जैसे दैट इज, प्लेज एक्सेट्रा। अब एक वर्ड हमारे पास बच जाता है आए, अभी उसकी बात 5 मिनट में करेंगे। तो अब जब भी आप स्पॉटिंग एरर्स की बात कर रहे हैं तो नाउन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गए ये वर्ड्स, ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं, लाल बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं गाइस, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे हेल्प वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स है जो सिंगुलर और प्लूरल के बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके अलावा कोई भी और वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो दोनों में लगेगा, जैसे विल जो है, विल ही के साथ भी लगेगा और यू के साथ भी लगेगा, दे के साथ भी लगेगा और इसके साथ, शी के साथ भी लगेगा। सो अगर इन 10 शब्दों में से कोई भी शब्द आपको एग्जाम में दिखता है, हैज दिख गया, हैव दिख गया, डू दिख गया, डज दिख गया, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। तो एग्जामिनर का टारगेट ही क्या है कि किस तरह से मैं बच्चे को कंफ्यूज करूं, एंड सिंगुलर प्लूरल इज वन थिंग जहां एग्जामिनर आपको बहुत आराम से कंफ्यूज कर सकता है या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी बात करेंगे, बट इसके अलावा पहले एक बार आई और लिख लेते हैं। जो आखिरी हमारा वर्ड बचा है वो है आई, तो आई के साथ एक तो एम आएगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं पास्ट टेंस में जाऊंगा तो वॉज आएगा, ठीक है। वर जो आता है वो एक कंडीशनल सेंटेंस में आता है, वो अगेन बेसिकली हम वॉज मान के चलेंगे।
ठीक है, इसके बाद बाकी सब कुछ प्लूरल का आएगा, हैव, ठीक है, डू एंड वर्ब में एस नहीं लगेगा, जैसे कि आई प्ले। तो आपने याद रखना है ही शी इट होगा या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो कौन से वर्ब्स आने हैं, ये वाले आने हैं। प्लूरल होंगे आपके प्रोनाउंस या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो ये वाले, आई के साथ ये वाले। अनकाउंटेबल होगा वाटर, लव वगैरह तो ये सेम सिंगुलर्स वाले। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो हमने बॉक्स बनाया है आपको सबसे पहले इसको ध्यान रखना है कि इसमें से कुछ भी दिखेगा तो आपको गलती चेक करनी है। अब बात करते हैं कि गलतियां कैसे आएंगी। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते या हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि पुलिस इज डूइंग समथिंग। अब ये जो है ये याद करने वाला रूल है, इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो पुलिस जो होता है, पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल। अब उसने एग्जामिनर ने इज यूज कर दिया तो आप हमेशा वर्ब को गलत करते हैं, नाउन को गलत नहीं करते। तो पुलिस के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो पुलिस इज डूइंग समथिंग। ठीक है, तो पुलिस इज गलत हो गया, पुलिस के साथ क्या लगा, आर। इसके अलावा अब एग्जामिनर कॉमन चीजें देगा और वहां कैसे आपको कंफ्यूज करेगा। तो यूजुअली क्या होगा कि एग्जामिनर आपको देगा दो सब्जेक्ट्स। जब भी सेंटेंस के शुरू में दो या दो से ज्यादा नाउन लिखे हो आपने हमेशा सिंगुलर प्लूरल चेक करना है। इस बार का अगर आप सीडीएस का पेपर देखोगे तो आई थिंक 3-4 गलतियां हैं। अगर आप एनडीए का पेपर देखोगे तो भी आपको काफी गलतियां मिलेंगी। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, दो सब्जेक्ट्स वाली हिंट बहुत आती है। जैसे मैं लिखता हूं वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज की बात हुई, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। मुझे देखना है कि अगर मैं आगे बोलता हूं डैश स्टडीइंग, तो कौन पढ़ रहा है यहाँ पे। अब ये सेंटेंस मुझे पढ़ के समझना है। अगर मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बॉयज डैश स्टडीइंग, एक लड़का, उन लड़कों में से एक लड़का पढ़ रहा है या सारे लड़के पढ़ रहे हैं। तो अगर सारे लड़के पढ़ रहे हैं तो आप आगे क्या लगाएंगे, आर, वर, हैव। ठीक है, मतलब प्लूरल वर्ब। और अगर एक लड़का पढ़ रहा है तो आपके लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। सो ऑब्वियसली अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे पढ़ते ही समझ में आता है कि एक लड़का पढ़ रहा है, तो एक लड़का पढ़ रहा है तो आगे क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज डैश स्टडीइंग। सो एग्जामिनर यहाँ पे क्या देगा, एग्जामिनर देता है यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा आता, वन ऑफ द बॉयज आर स्टडीइंग। आर मेरे लिए हिंट है, क्यों, क्योंकि इज, आर, वॉज, वर जो मैंने बोला, प्लस अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में दो नाउन्स है, दो सब्जेक्ट्स है, तो आपके लिए वो डेफिनेटली हिंट है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब का हो। राइट, सो सबसे पहला पॉइंट कि हमारे को ये टेबल याद होना है। टेबल इन द सेंस ये 10 शब्द याद होने हैं। जैसे ही हमें ये स्पॉटिंग एरर्स में दिखेंगे हम क्रॉस चेक करेंगे कि यार ये ठीक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, बाकी गलतियां ढूंढेंगे। तो इसलिए होता है गाइस क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन की गलती देखी जाती है। अगर आपका सेंटेंस ही सही नहीं बन रहा तो छोटी मोटी गलतियों का क्या करोगे। तो सबसे पहले आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होना चाहिए। तो जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक कर देते हो फिर उसके बाद हम बाकी गलतियों की बात करते हैं। तो दिस इज व्हाई दिस हैज टू बी चेक्ड सबसे पहले। राइट, सो नाउन्स अगेन भूल जाओ, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, उस बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन एनडीए में तो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कितने नाउन्स होते हैं, 3 तरीके के नाउन्स होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। ठीक है, और उस हिसाब से आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ हाउ टू गो अबाउट नाउन्स। इसके बाद जब हम नाउन्स करेंगे तो हमारे को बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। नाउन्स में लिस्ट याद रखनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर उसी पे हमें कंफ्यूज करेगा। तो मुझे ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपको पुलिस का एग्जाम्पल दिया, अब यूजुअली जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते, जिनको लगता है उनकी इंग्लिश अच्छी है, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो स्पोकन इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश अच्छी भी होगी तो एग्जामिनर ऐसी चीजें दे सकता है जहां पे आपके क्वेश्चंस गलत हो जाए। राइट, तो पुलिस के साथ इज नहीं आएगा बिकॉज पुलिस जो है वो प्लूरल होता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सिंगुलर प्लूरल इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज चेक इन आवर स्पॉटिंग एरर्स। थैंक यू गाइज, सी यू सून।